हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे सिलोजिज्म का। ठीक है, देखो धीरे धीरे करके हमने 125 सवाल सॉल्व कर दिए। आज की इस वीडियो में हम 126 से 130 वाले सवाल सॉल्व करेंगे, मतलब 5 ही सवाल सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से धीरे धीरे करके हम 300 से ज़्यादा सवाल सॉल्व कर चुके होंगे। बस आप इसको फॉलो करते रहो भाई। हम अपना 150 रूल इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, सिलोजिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सिलोजिज्म के क्वेश्चन को बनाने के लिए। इसलिए पहले इस्तेमाल करें, फिर बाद में विश्वास करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेन डायग्राम में बनाने में टाइम लगता है। 150 रूल में ऐसा कुछ नहीं है। हमें सीधा सीधा अपना देखना है कौन सा किसको फॉलो कर रहा है, सीधा कंक्लूजन पढ़ के स्टेटमेंट पढ़ना है। पेन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो हम देखो कैसे करते हैं यहाँ पे, पहले समझो भाई। हम यहाँ पे केवल और केवल कंक्लूजन पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम अपने स्टेटमेंट में जाएंगे। वेन डायग्राम में क्या होता था, हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते थे, फिर वेन डायग्राम ड्रॉ करते थे, फिर उसके बाद कंक्लूजन मैच करते थे, फिर उसके बाद अपने ऑप्शन में देखते थे है कि नहीं। लेकिन यहाँ हम सीधा कंक्लूजन पढ़ेंगे और फिर डायरेक्टली अपने ऑप्शन पे जाएंगे स्टेटमेंट के बाद। अब देखो यहाँ पे सम बियर्स आर टाइगर। देखो बियर्स कहाँ है, बियर्स अपना यहाँ पर है और टाइगर अपना यहाँ है। इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए मुझे कुछ शर्त फॉलो करनी होती है, और वो क्या है, दोनों में से किसी एक, दोनों सेंटेंस में किसी एक वैल्यू को कॉमन होनी पड़ेगी। एक वैल्यू मतलब एक वर्ड को, और उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्रेन क्रेन वर्ड कॉमन है, और ऑल की वजह से यहाँ पे 100 होता है। देखो ऑल का मतलब होता है अपना 100, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, हर वीडियोस में बता रहा हूँ। और सम का मतलब होता है, ताकि कोई अगर बिगनर है तो उसे समझ में आ जाए, सम की वैल्यू होती है 50। तो यहाँ पे ऑल की वजह से क्रेन की वैल्यू 100 हो जाएगी, और क्रेन क्रेन में दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन होने के कारण इन दोनों को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, दोनों स्टेटमेंट को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। उसके बाद जाके मैं बियर और टाइगर में रिलेशन बना सकता हूँ। इसका मतलब मेरा पहला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैं जब दोनों को कंबाइन कर पा रहा हूँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोनों, पॉजिटिव कंक्लूजन से सारे, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। और दोनों की वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पर बियर की वैल्यू 50 है, और सम की वजह से यहाँ पर टाइगर की वैल्यू 50 है। और आप देखोगे कंक्लूजन में भी इसकी वैल्यू उसी तरीके से 50-50 है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंक्लूजन नंबर 1 तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ऑल जैकाल्स आर बार्स। देखो जैक बार्स नहीं होगा भाई, यहाँ पे बियर्स होगा। ठीक है, यहाँ पे बियर्स कर लेना, करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जैकाल्स कहाँ है, जैकाल्स अपने थर्ड स्टेटमेंट में और बियर अपना फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में है। तो मुझे कहीं ना कहीं थर्ड वाले स्टेटमेंट को और फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। देखो टाइगर की मदद से, देखो दोनों में टाइगर कॉमन है और फिर यहाँ पे क्रेन कॉमन है, लेकिन टाइगर की वजह से मैं यहाँ पे कॉमन मतलब कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा दोनों स्टेटमेंट को। क्यों? यहाँ पे एक वर्ड कॉमन होने के साथ साथ किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है, तो यहाँ पे टाइगर की वैल्यू 50 हो जाएगी, और सम की वजह से यहाँ पे टाइगर की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, किसी एक की वैल्यू तो 100 होनी चाहिए ना, अगर मुझे कंबाइन करना है दोनों को। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, फिर इसको इससे कंबाइन करूंगा, तो ओवरऑल मेरा फर्स्ट और तीसरे से कंबाइन हो जाएगा, तब जाके मैं जैकाल और बियर में रिलेशन बना पाता, तब जाके यहाँ पे कंक्लूजन जो बनता वो सही होता। लेकिन यहाँ पे जब मैं सेकंड और थर्ड को ही कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो सेकंड फर्स्ट से जाके कनेक्ट होकर फिर फर्स्ट वाला थर्ड से नहीं कनेक्ट हो पाएगा, और जब मेरा कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा तो मेरा जैकाल और बियर में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जब रिलेशन नहीं बनेगा तो जो भी कंक्लूजन आएगा वो गलत होगा, तो अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड गलत है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, इसने जैकाल और बियर में रिलेशन बना रखा है, बन ही नहीं सकता, तो ये भी गलत होगा। तो केवल और केवल अपना यहाँ पे पहला कंक्लूजन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। यहाँ पे देखो सम साइक्लोन्स आर रेन्स। साइक्लोन्स अपना यहाँ पर है, और रेन्स साइक्लोन अपना यहाँ पर भी है, रेन्स यहाँ पर भी है। यहाँ पे तो देखो पहले वाले इसमें ये वाला गलत है, ठीक है, जी नहीं आएगा, यहाँ पे रेन्स होगा। यहाँ पे आप देखो एक ही स्टेटमेंट में साइक्लोन वर्ड भी है, रेन्स वर्ड भी है, और यहाँ पे कंक्लूजन में भी है ऐसा ही है साइक्लोन वर्ड। भाई यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50 है, दोनों की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, और बिल्कुल मेरे को पता चल रहा है इसी स्टेटमेंट का यूज़ करके इस कंक्लूजन को ड्रॉ किया गया है। और यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी तो दोनों की वैल्यू 50 है। बस इतना ही देखना होता है, इतना देखना होता है कहीं 50 से तो 100 नहीं जा रहा, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, मतलब देखते हैं तो गलत होती है, तो वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला कंक्लूजन तो सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है, इसलिए पहला वाला कंक्लूजन तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम अगला कंक्लूजन देखें, देखो नो थंडर इज साइक्लोन। थंडर अपना यहाँ पर है और साइक्लोन अपना यहाँ पर है। इन दोनों स्टेटमेंट की मुझे यहाँ पे ज़रूरत है। खैर साइक्लोन मेरे फर्स्ट में भी है, लेकिन दोनों को कंबाइन करने के लिए कॉमन नहीं है ना थर्ड और फर्स्ट में। लेकिन सेकंड और थर्ड में देखो देखो ड्राउट वर्ड कॉमन है, और नो की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है। कॉमन चाहिए होता है और एक वैल्यू 100 चाहिए होती है, तो कॉमन तो है यहाँ पे। अब नो की वजह से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी वैल्यू भी 100 होगी, और सम की वजह से यहाँ पे साइक्लोन की वैल्यू 50 होगी। मैं दोनों को कनेक्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ जब साइक्लोन की वैल्यू 50 है और नेगेटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 100 होती है, यहाँ पे कंक्लूजन में साइक्लोन की वैल्यू 100 होगी। यहाँ पे देखो 50 से मैं 100 पे आ रहा हूँ, स्टेटमेंट में साइक्लोन की वैल्यू 50 है और यहाँ पे कंक्लूजन में इसकी वैल्यू 100 है। कैसे हो सकता है? 50 से मैं 100 पे नहीं जा सकता, इसलिए अपना सेकंड कंक्लूजन भाई यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा, नो ड्राउट इट रेन। ड्राउट अपना कहाँ है? देखो ड्राउट अपना यहाँ है,
या फिर ड्राउट मैं सेकंड वाले में भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट का और फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में मैं कनेक्ट करूंगा, क्यों, दोनों में कॉमन है। देखो साइक्लोन साइक्लोन कॉमन है, लेकिन अफसोस दोनों की वैल्यू 50 है। पॉजिटिव स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे साइक्लोन की वैल्यू 50 है और यहाँ सम की वजह से 50 है। जब दोनों की वैल्यू 50 50 है, 100 है ही नहीं, तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं अपने रेंज और राउट में रिलेशन ही नहीं बना सकता। इसका मतलब अपना थर्ड वाला कंक्लूजन भी गलत, केवल और केवल अपना यहाँ पे पहला कंक्लूजन सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सम टावल्स आर कुशन दे रखा है, कुशन अपना यहाँ पर है, टावल अपना यहाँ पर है, तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो ब्लैंकेट से ब्लैंकेट कनेक्ट हो जाएगा, क्लोथ से कलेक्ट क्लोथ हो जाएगा। भाई नो की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है और ब्लैंकेट की वैल्यू यहाँ पर 100 है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो उसकी वैल्यू 100 होती है। दोनों में एक वर्ड कॉमन होना चाहिए और उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है। ब्लैंकेट में भी 100 है किसी एक की वैल्यू, क्लोथ में भी एक की वैल्यू 100 है। तो मैं कुशन और टॉवल में रिलेशन बना सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई। ये नेगेटिव स्टेटमेंट का मैंने सहारा लिया इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए। जब मैं नेगेटिव स्टेटमेंट का सहारा लूंगा ना, तो मेरा जो कंक्लूजन आएगा वो भी नेगेटिव आएगा टॉल और कुशन के बीच में। यहाँ पे तो इसने पॉजिटिव कंक्लूजन कर रखा है, इसका मतलब ये अपना पहला कंक्लूजन गलत है, नेगेटिव होना चाहिए था। ठीक है, बस यहाँ पर ये मार खा गया। अब देखें अगर सेकंड वाला कंक्लूजन नो कुशन इज क्लोथ, नो कुशन इज क्लोथ, मतलब यहाँ पे कुशन है अपना और क्लोथ अपना यहाँ पर है। इन दोनों स्टेटमेंट को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड को, अगर मुझे क्लोथ और कुशन में रिलेशन बनाना है। अब मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ब्लैंकेट से ब्लैंकेट कनेक्ट हो जाएगा, क्लोथ से ही क्लोथ कनेक्ट होता है यहाँ पे सेकंड थर्ड, लेकिन यहाँ पे तो मुझे क्लोथ में ही फाइंड करना है, तो यहाँ पे तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अपना कुशन और क्लोथ जब आपस में, मतलब जब ये तीन स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, एक्चुअल में क्या होता है, जो वर्ड कॉमन होता है ना उसका रिलेशन हम नहीं देखते। इन दोनों में अगर मुझे रिलेशन बनाना होता तो टावल और कुशन में बन सकता था और वो भी नेगेटिव बन सकता था। तो यहाँ पे तो क्लोथ का मैंने पहले इस्तेमाल कर दिया कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे अपना सेकंड वाला भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम यहाँ देखें नो टावल इज ब्लैंकेट, नो टावल इज ब्लैंकेट, देखो इसके लिए तो मुझे फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि टावल अपना यहाँ पर है और ब्लैंकेट अपना यहाँ पर है। और आप यहाँ पे देखोगे ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 है, नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 100, और क्लोथ क्लोथ दोनों में कॉमन है और एक की वैल्यू यहाँ पे 100 है इसकी नेगेटिव की वजह से। तो आप यहाँ पे देखोगे टॉवल और ब्लैंकेट में रिलेशन बना सकता हूँ, नेगेटिव बनाऊंगा, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पे देखोगे नो टॉवल इज ब्लैंकेट, टॉवल में इसकी वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी टॉवल की वैल्यू 100 है, ब्लैंकेट की इसकी वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी ब्लैंकेट की वैल्यू 100 है। इसका मतलब मैं थर्ड वाला कंक्लूजन बिल्कुल बना सकता हूँ। ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं पूरा एक्सप्लेन करके एकदम ईजी तरीके से आपको बता रहा हूँ भाई, हर वीडियोज़ में आपको इसी तरीके से सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे कंक्लूजन हम सीधा पढ़ेंगे पहले। सम बिल्डिंग्स आर हट्स, भाई बिल्डिंग्स अपना यहाँ पर है और हट्स अपना यहाँ पर है, दोनों स्टेटमेंट को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट करो कैसे करूँगा, एक वर्ड कॉमन चाहिए, देखो विला से विला कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे नो की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, बस एक की वैल्यू 100 चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। और हाउस से हाउस कनेक्ट हो जाएगा, भाई नेगेटिव स्टेटमेंट के होने के कारण यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हाउस हो जाएगा। एक वर्ड कॉमन चाहिए होता है, हाउस हाउस यहाँ पे कॉमन है और एक यहाँ पे एक हाउस की वैल्यू 100 है, तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं हार्ट्स और बिल्डिंग में रिलेशन बना सकता हूँ, लेकिन याद रखना नेगेटिव रिलेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेगेटिव स्टेटमेंट का बीच में यूज़ किया है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो हार्ट्स और बिल्डिंग में यहाँ तो इसने बिल्डिंग और हार्ट्स में पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब ये अपना गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं दूसरा कंक्लूजन देखूँ, सम हाउसेस आर बिल्डिंग, भाई सम हाउसेस आर बिल्डिंग, इसके लिए तो मुझे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की ज़रूरत है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं पे अपना हाउसेस और बिल्डिंग दोनों मिल जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे, देखो बिल्डिंग अपना यहाँ पे, हाउस अपना यहाँ पर है, देखो विला और विला से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर एक विला की वैल्यू कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं 100 है। भाई एक वर्ड मुझे कॉमन चाहिए होता है और साथ में एक की वैल्यू 100 चाहिए होता है, तो यहाँ पे विला की वैल्यू 100 है यहाँ पे। तो हाउस और बिल्डिंग में रिलेशन बना सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव बनेगा रिलेशन, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट को मैं जोड़ रहा हूँ, तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड वाला मैं चेक करूँ, नो हट इज विला, नो हट इज विला, इसके लिए तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि यहाँ पे अपना हर्ट है, यहाँ पे अपना विला है, और हाउस से हाउस कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट 100, तो एक हाउस की वैल्यू 100 हो गई, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ऑल की वजह से यहाँ पे हर्ट्स की वैल्यू 100 है, नो की वजह से यहाँ पे विला की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी हर्ट की वैल्यू 100 है और यहाँ पे विला की वैल्यू 100 है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो दोनों की वैल्यू 100 होती है। तो यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों को जोड़ूंगा तो नेगेटिव आएगा। भाई जोड़ तो सकता हूँ ना, क्योंकि अब मैंने कंबाइन कर लिया हाउस की मदद से, और एक हाउस की वैल्यू 100 है, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हर्ट और विला में जो भी रिलेशन बनेगा नेगेटिव बनेगा, दोनों की वैल्यू 100 होगी, और यहाँ पे भी देखो दोनों की वैल्यू 100 है, ऐसा जरूरी नहीं कि 100 होगी, 50 भी हो सकता है, बस
एक ये चीज़ होती है कि हम 50 से 100 पे नहीं जा सकते, इतना हम चेक करते हैं बस। कहीं स्टेटमेंट में अगर 50 है, कंक्लूजन में उसकी वैल्यू 100 दे रखी है, तो वो गलत हो जाता है बस। 100 से मैं 100 पे जा सकता हूँ, 100 से 50 पे जा सकता हूँ, 50 से 50 पे जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो सारी कंडीशन फॉलो कर रही है। इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो मेरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। यहाँ पे कंक्लूजन अगर हम सीधा पढ़े, ऑल एप्पल्स आर नट्स। देखो एप्पल्स कहाँ है, एप्पल्स अपना यहाँ पर है और नट्स अपना यहाँ पर है, तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट कैसे करूँगा मैं, देखो बनाना से बनाना कनेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट को तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा भाई। ऑल की वैल्यू यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो मैं कनेक्ट कर लूंगा भाई। एक वर्ड कॉमन चाहिए होता है, किसी भी एक वैल्यू से होते हैं, यहाँ पे सेकंड थर्ड तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे सेकंड को थर्ड से भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा है। लेकिन हाँ भाई, सेकंड की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि बनाना दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे इसमें भी बनाना है, यहाँ पर भी बनाना है, तो मैं ऐसे ही कनेक्ट कर लूंगा। देखो दोनों वर्ड, दोनों सेंटेंस में मेरा बनाना कॉमन है और एक की वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो एप्पल और नट्स में मैं बिल्कुल रिलेशन बना सकता हूँ। यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 100 है, आप यहाँ कंक्लूजन में भी देखोगे तो यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 100 है। बस हम इतना चेक करते हैं कि 50 से 100 पे ना जाए। 100 से 50 पे जा सकता है, 100 से 100 पे जा सकता है। यहाँ पे नट्स की वैल्यू 50 है, और आप देखोगे पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है, तो यहाँ पर भी नट्स की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी नट्स की वैल्यू 50 है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन पढ़े, ऑल ग्रेप्स आर नट्स। इसके लिए तो मुझे सेकंड और थर्ड की स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे बनाना वर्ड दोनों में कॉमन है, तो मैं ग्रेप्स का रिलेशन बना सकता हूँ नट से। एक बनाना की वैल्यू 100 भी है, तो मैं बिल्कुल कनेक्ट करके और ग्रेप्स और रिलेशन बना सकता हूँ नट्स में। आप देखोगे यहाँ पे ग्रेप्स की वैल्यू 100 है ऑल की वजह से, और यहाँ पे नट्स की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर ग्रेप्स की वैल्यू 100 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होने के नाते। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि 50 से 100 पे जा रहा है, 100 से 100 पे जा रहा है, 50 पे 50 पे जा रहा है, 100 से 50 पे भी जा सकता है, जो कि है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 से 100 पे गया, 50 पे 50 पे गया, इसका मतलब कंक्लूजन नंबर सेकंड भी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, थर्ड वाला कंक्लूजन तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, गलत है वो, ऐसी मुझे पता चल गया। जब तीनों स्टेटमेंट मेरे पॉजिटिव हैं, तो मैं नेगेटिव कंक्लूजन कहाँ से लेकर आ गया, इसका मतलब अपना नेगेटिव कंक्लूजन वाला गलत हो जाएगा। केवल ये दोनों मेरे करेक्ट होंगे, इसका मतलब ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को अंत करते हैं। और अगर आपको वीडियो भाई सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके से हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे हमेशा लेकर आते रहेंगे। और बाकी अगर अगर आपका कोई डिमांड है, कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, कोई क्वेश्चन वगैरह क्वायरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं भाई, आपका हल ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आगे की वीडियो मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए PYQs के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।